नमस्कार। मैं हूं आचार्य शशिकांत दुबे। हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंथन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो श्री नरसिंह कृपाधाम। मित्रों, हमारा आज का विषय है क्यों होती है पति पत्नी में तकरार और कैसे बढ़ेगा आपस में प्यार। मैं बताना चाहूँगा, अक्सर पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर स्थिति इतनी गंभीर होने लगती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। कभी कभी बिना बात के पति पत्नी आपस में ऐसे झगड़ने लगते हैं जैसे जन्म जन्मांतर से इनकी कोई शत्रुता हो। जी हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के बिना बात का बतंगड़ प्रारंभ हो जाता है और वो बातें तूल पकड़ लेती हैं और एक दूसरे के जीवन में जहर घोलने का काम करती है। इतना प्यारा सा रिश्ता पति पत्नी का, इतनी सुंदर गृहस्थी उजड़ जाती है। सज्जनों, एक पत्नी अपने मायके को छोड़ कर के आती है, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पालन पोषण किया, जिन बहनों भाइयों के संग पली बढ़ी खेली खाई, जीवन के लगभग 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष गुजार दिए जिस मायके के आंगन में, और वह सबको छोड़ करके अपने पति के साथ विदा होकर के ससुराल चली आती है। इसके बाद पति को ही अपना सर्वस्व मान करके जीवन निर्वाह करने लगती है। पति के परिवारी जनों को सर्वस्व मान करके उनकी सेवा में समर्पित हो जाती है। फिर कोई न कोई ऐसी ग्रह स्थिति प्रतिकूल होती है जिसके फलस्वरूप पति पत्नी के बीच में मतभेद होने लगता है, तकरार बढ़ जाती है। जरूर कोई न कोई ग्रह प्रतिकूल अवस्था में आ जाता है अथवा किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा आती है जो कि पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न कर देती है। अनावश्यक छोटे छोटे विषयों को लेकर के यह बात आगे बढ़ती है। कभी पति देव जी बैठे हैं, टेलीविज़न खुला है, टेलीविज़न देख रहे हैं, चैनल चेंज करने की मन में बात आई, अब रिमोट खोजने लगे। रिमोट ही नहीं मिल रहा है। अजी सुनती हो, रिमोट कहाँ है? वहीं है, रखा हुआ है, ले लो। मिल नहीं रहा है। क्रोध आ गया अनावश्यक। अभी रुक जाओ, सब्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। अरे सब्जी बन जाएगी, आकर के दे नहीं देती हो, क्यों नहीं दे रही हो? गैस सिम कर दो थोड़ी सी, पता नहीं किस काम में लगी रहती हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तकरार हो जाती है। कभी पत्नी कहती है, अरे महाराज आपको तो एक भी सामान नहीं मिलता, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, अपना सामान स्वयं नहीं खोज सकते हैं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें तूल पकड़ लेती हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में जरूर अपनी कुंडली का अवलोकन किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा कराएं। यदि आपकी कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, द्वितीय भाव पीड़ित है, द्वितीयेश पीड़ित है, पापक ग्रहों के प्रभाव में है, अथवा
चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति देव पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो जरूर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और छोटी छोटी बातों को लेकर के ग्रह कलह उत्पन्न हो जाता है। और कभी किसी दिन ऐसी स्थिति आती है कि किसी की पत्नी ने मोबाइल उठा करके देख लिया। अब मोबाइल में तमाम ऐसे मित्र जुड़े होते हैं, वर्किंग प्लेस पर कुछ ऐसे महिला पुरुष होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई ऐसा मैसेज देख लिया या कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स देख ली जिसको लेकर के पति पत्नी के बीच में भी मतैक्य नहीं रहता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के विश्वास को जीतना परम आवश्यक है। यदि एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट जाता है तो गृहस्थी छिन्न भिन्न हो जाती है और तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जरूर कहीं न कहीं बृहस्पति शुक्र सप्तम द्वितीय अथवा द्वितीय सप्तमेश पीड़ित है। मित्रों, देवियों, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करें। इसके पश्चात हल्दी का टीका अपने नाभि में, कंठ में और मस्तक में लगाएं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। एक गिलास जल लेकर के उस जल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए 5 बूंद शहद डालिए। उस शहद को अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी को पिला दीजिए। उस जल को जिसमें शहद मिलाया है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर वितरित करें, उससे भी आपस में प्रेम बढ़ेगा। मंगलवार के दिन गुड़ और रोटी गौ माता को खिलाएं, इससे भी पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। एक बात और मैं बताऊं, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं। छोटी सी त्रुटि हो रही यदि पत्नी के द्वारा, तो उस त्रुटि को स्वयं संभाल लीजिए, उस पर हावी न हो, उसके ऊपर फायर न करने लगें। अथवा किसी देवी जी के पति के द्वारा छोटी सी त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि को इग्नोर करिए, स्वयं सुधार लीजिए, उनके ऊपर हावी न हो जाएं। नहीं तो धीरे धीरे कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे पुनि ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। ऐसी स्थिति होती है। और फिर हमारे आपके समाज में, हमारे आपके परिवार में ऐसे कुछ कुत्सित भावना वाले लोग भी होते हैं जो पति पत्नी के प्रेम संबंधों के बीच में क्रोध की जलती हुई ज्वाला में घी डालने का काम करते हैं। ऐसा भिड़ा देंगे कि पति पत्नी का प्रेम पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है, समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप रात्रि में मूनलाइट में बैठ कर के थोड़ी देर पति पत्नी एक साथ बैठें और चंद्रमा को देखते हुए ओम का उच्चारण करें। उससे भी एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी तरंग उत्पन्न होगी जिससे कि नकारात्मकता दूर होगी, आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होने लगेंगे। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हो सकता है हमारे द्वारा
दी गई एक छोटी सी परामर्श आपको नई दिशा और दशा दे। मेरा चैनल है एस्ट्रो श्री नरसिंह कृपा धाम। मैं आचार्य शशिकांत दुबे सदैव आप सबकी सेवा में एक न एक वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग उस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा किया गया यह छोटा सा प्रयास सफल हुआ। शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सादर धन्यवाद। नमस्कार।